गंदी अश्लील वीडियोस वगैरह होते हैं उन पे मेरी फ़ोटो लगा दी और मुझे फ़ोन पे भेजी मेरी फ्रेंड के, और फिर ऐसे बातचीत चालू हुई। ये वीडियो बना के तूने अच्छा नहीं किया, मेरे साथ इतना गलत कर रहा है तू, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दे। बोला कि मैं तेरे से शादी कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँ, कुछ नहीं करा। फिर उसने मेरे साथ गलत करा, उसने मेरी वीडियो बनाई और वीडियो को वायरल करने की धमकी दी मुझको। धमकी देने के बाद मैंने वीडियो डिलीट करवाने की कोशिश की तो मेरे साथ दोबारा फिर करा और बोलने लग गया मैं जब जब बुलाऊं तुझे आना पड़ेगा, मैं अपने घर बताऊंगी तो तेरी दरख्वास्त वगैरह दे देंगे मेरे घर के। बोलने लगे मैं नहीं डरा करता किसी भी चीज़ से। आज मेरी 20 साल उम्र है और ये 2016 में मेरे साथ मतलब काम करा उन्होंने गलत। 2016 में 1 जुलाई को वो मुझे ले गया हरिद्वार। फिर उसके बाद मुझे बंद कमरों में रखता था, किसी से बातचीत नहीं करने देता था बिल्कुल भी, और कहीं नहीं ले जाता था। प्रेग्नेंट थी, उसने मुझे दवाई खिला दी थी उस टाइम। वो बच्चा मिसकैरेज हो गया था? हाँ जी। वो ये बाद में दूसरा हुआ? हाँ, ये बाद में दूसरा 2 दिसंबर को ये बच्चा रहा। जैसे चेक वगैरह किया तो उसमें पता चला। फिर उसके बाद 8 दिसंबर को 2016 में उसने मेरे से शादी करी एक वकील की सलाह लेके कि भाई लड़की नाबालिग है और इससे शादी कर ले। हाँ जी, मुझे डाउट था पूरा। और जैसे मैंने पहले भी लड़कियों के साथ 2 बार उसको देख चुकी हूँ, मुझे धमकी मिली थी कि अगर तू इस घर से जाएगी तो तेरे पैर काट देंगे, धरती छोटी पड़ जाएगी। तो लड़कियों के फोटोग्राफ भी आपको दिखाए उसने? हाँ। कुछ उसने 2 लड़की की फ़ोटोज़ दिखाई तो वो चिप में थी, उसके घर भी आज भी पेन ड्राइव LCD में लग रही है। दोनों पक्ष गए, हम उनके तरफ से भी आ रहे थे, हम भी गए थे। फिर उन्होंने ये बोला कि हम लड़की के नाम प्लाट कर देते हैं और हमारा लड़का तो नालायक है और प्लाट कर देते हैं, अपने लड़के को ये रखेगी और अपने लड़के के साथ जीवन गुजार लेगी, इसके नाम हम प्लाट कर देते हैं। बीकानेर में जो केस चल रहा है उसमें 2002 में शायद इसने बस लूटी थी 2, उसमें डकैती के केस में है ये। 10 साल की सज़ा हो रही है इस इंसान को। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। मेरे साथ आज वो महिला है जब वो नाबालिग थी तब उसके साथ बलात्कार होता है। बलात्कार की जब FIR दर्ज होती है उसके बाद एक खेल खेला जाता है। वकील के पास ये मामला पहुंचता है, वकील सलाह देता है कि तू इस लड़की से शादी कर ले, नहीं तो ये तेरे खिलाफ़ जो है मामला आगे बढ़ेगा और तेरे को जेल हो जाएगी। मामला पेचीदा होता चला गया। इस दौरान एक बच्चे ने जन्म ले लिया, तब भी वो नाबालिग थी जब बच्चे ने जन्म लिया। पूरा खेल खेला गया, शादी करवाई गई, मंदिर में शादी करवाई गई, किसी को बुलाया नहीं गया, सिर्फ इसलिए शादी की गई ताकि FIR दर्ज होने के बाद वो जेल में ना चला जाए, उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो जाए। जिस चीज़ का संदेह उस महिला को था वही हुआ। बाद में शादी के बाद उसका असली रूप जो है लड़के का वो सामने आता है। इसके साथ मार पिटाई करता है, घर में ले जाने से मना करता है, एक बच्चा हो जाता है। खुद उसके ऊपर कई केस पहले से ही दर्ज हैं। एक बीकानेर में मामला दर्ज है, वहाँ पर जेल में बंद है, और हरियाणा की एक जेल में भी वो बंद रहा है। जमानत पर बाहर आता है और उसके महिला के साथ मार पिटाई की जाती है। अब वो महिला बालिग है। बड़ा सवाल और बड़ी बात ये है कि जब वो नाबालिग थी तब उसके साथ रेप किया गया और उसकी एक वीडियो बनाकर वायरल करने की कोशिश की गई और उसके साथ बारी बार दुष्कर्म जो है वो लड़का करता रहा। जब मामला बढ़ता चला गया तो उसके साथ मंदिर में शादी कर ली गई। अब जो है नाबालिग वाला जो केस था, बलात्कार वाला, वो केस अभी चल रहा है, वो मामला अभी कोर्ट में है, कोर्ट उस मामले को देख रही है। लेकिन अब वो महिला कैमरे के सामने आई है, वॉइस ऑफ पानीपत के साथ उन्होंने संपर्क किया है कि उसका हक जो है वो दिलवाया जाए। हक उसका जो है कोर्ट दिलवाएगी, लेकिन दूसरे हक के लिए वो बात कर रही है कि जिस मकान में वो रहना चाह रही है उसके नाम वो मकान भी किया गया। इस महिला की गवाही जो है वो कोर्ट में उनके खिलाफ चली गई। अब वो इनको जो है एक मकान इनके नाम कर दिया कि उस मकान में रहे और अपनी गवाही जो है वापस ले ले और केस वापस उठा ले। लेकिन इस महिला ने केस वापस नहीं उठाया। अब क्या मामला है, इस महिला के मुंह की जुबानी हम आपको सुनाते हैं, कैसे ये उस चंगुल में फंसी और कैसे जो है अब बाहर आई है। अब उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रेनू नाम है मेरा। रेनू, शॉर्ट में बताना, आपने पूरी कहानी मेरे को बताई है कि ये जो लड़का है कहाँ का रहने वाला है और कैसे आपके साथ संपर्क किया। ये हरिनगर का रहने वाला है और अनिल इसका नाम है, हरी सिंह इसके पापा का नाम है और संतरा इसकी माँ का नाम है। ये एक मेरी फ्रेंड का जैसे बेस्ट फ्रेंड था। ये मेरी रोज़ स्कूल में पीछा करता था, मुझको टॉर्चर करने लग गया था, मेरी फ़ोटो वगैरह खींचता था
हैं। फिर उसको फ्रेंड से बोला कि ये लड़की कहाँ की रहने वाली है, मेरा अता पता पूछने लग गया। मेरी उससे गालियाँ गलौच हुई। उसने सीधा मतलब किसी लड़की की जैसे गंदी अश्लील वीडियो वगैरह होते हैं उन पे मेरी फ़ोटो लगा दी और मुझे फ़ोन पे भेजी मेरी फ्रेंड के। और फिर ऐसे बातचीत चालू हुई हैं। मैं बोलने लगी उसको कि मतलब ये वीडियो बना के तूने अच्छा नहीं किया, मेरे साथ इतना गलत कर रहा है तू, हैं मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दे। बोला कि मैं तेरे से शादी कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँ, कुछ नहीं करा। फिर उसने मेरे साथ गलत करा। गलत करके उसका एक दोस्त है राहुल, हैं, उसने मेरी वीडियो बनाई और वीडियो को वायरल करने की धमकी दी मुझको। धमकी देने के बाद मैंने वीडियो डिलीट करवाने की कोशिश की तो मेरे साथ दोबारा फिर करा और बोलने लग गया मैं जब जब बुलाऊँ तुझे आना पड़ेगा। फिर मैंने उसको ये बोला कि मैं अपने घर बताऊंगी तो तेरी दरख्वास्त वगैरह दे देंगे मेरे घर के। बोलने लगे मैं नहीं डरा करता किसी भी चीज़ से। फिर 14 जून को हैं दोबारा मुझे वीडियो दिखाई मेरी फ्रेंड ने। और फिर उसके बाद वो गली में आया, बोलने लग गया कि नहीं तुझे आज अभी मिलना पड़ेगा, 1 घंटे का टाइम है तेरे पास। फिर मैं अपना गई वहाँ पे, हैं मैं बोली ऐसा है तू मेरी वीडियो डिलीट कर, तेरा मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरे से अनजाने में मतलब तूने मेरी फ़ोटो वगैरह खींच ली, हैं कोई बात नहीं। और आज के बाद मैं तेरे खिलाफ़ कुछ नहीं बोलूँगी। और मैं मेरे घर के अब मुझे बहुत डांट रहे मार रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों करा तू उसने तेरे साथ, हैं मैं किसी को कुछ बताने के लायक नहीं रही हूँ। फिर अपना बोलने लग गया कि मैं तेरे से शादी करूँगा। उसने मेरे से जब शादी करने का दिलासा दिया मुझे और मेरे से कोई शादी वादी नहीं करी उसने। फिर मतलब उसके घर वो मुझे ले गया। फिर उसके घर वाले बोले लड़की नाबालिग है, लड़की को लड़की के घर भेज दे। उसके घर वालों ने दरख्वास्त दे दी है। फिर दरख्वास्त देने के बाद मेरे मम्मी पापा बोलने लगे भाई मेरी लड़की जैसी भी है, मेरी लड़की को मेरे घर भेज दो, हैं। हाँ। ये जब गलत काम हुआ था आपके साथ तब आपकी उम्र कितनी थी और आज प्रेजेंट कितनी उम्र है आपकी? आज मेरी 20 साल उम्र है और ये 2016 में मेरे साथ मतलब काम करा उन्होंने गलत। 2016 में 1 जुलाई को वो मुझे ले गया हरिद्वार। फिर उसके बाद मुझे बंद कमरों में रखता था, किसी से बातचीत नहीं करने देता था बिल्कुल भी और कहीं नहीं ले जाता था। फिर वहाँ के 2-4 वैसे पंडित वगैरह थे वो भी पूछते थे तो बोलने लग गया कि नहीं अभी नई शादी हुई है, अभी इसको घर से बाहर नहीं निकालना, घर वालों ने मना किया है, ये है। तो मतलब वो भी कुछ नहीं बोलते थे। फिर जैसे पुलिस वालों को पता चला कि हम हरिद्वार हैं तो वो उसी रात मुझे लेके सीधा पानीपत आया। पानीपत से पंजाब चले गया, पंजाब चला गया। फिर वहाँ से पंजाब से 1 महीना रहा साथ में। 1 महीना मैंने 2 बार भागने की कोशिश करी पंजाब से भी, पर उस इंसान ने जैसे उसका एक फ्रेंड था वो पुलिस में था, फिर उसने मतलब मुझे पकड़ के दोबारा बोलने लग गया कि 2016 में आपके साथ गलत हुआ। फिर प्रेग्नेंट कब हुई आप? ऐसे ही क्या कहते हैं इसमें 2 दिसंबर को 2 दिसंबर कौन सी? 2016 में। 2016 में जब आपको हरिद्वार ले गया, पंजाब ले गया, तब आप प्रेग्नेंट थी? हैं हाँ प्रेग्नेंट थी। उसने मुझे दवाई खिला दी थी उस टाइम। वो बच्चा मिसकैरेज हो गया था? हाँ जी। वो ये बाद में दूसरा हुआ? हाँ ये बाद में दूसरा 2 दिसंबर को ये बच्चा रहा। जैसे चेक वगैरह किया तो उसमें पता चला। फिर उसके बाद 8 दिसंबर को 2016 में उसने मेरे से शादी करी एक वकील की सलाह लेके कि भाई लड़की नाबालिग है और इससे शादी कर ले, तो तेरा बचाव हो जाएगा, नहीं तो तू जेल में ही सड़ेगा। फिर वो ने झूठी शादी कर ली, मंदिर में फ़ोटो वगैरह खींच लिए हैं और फिर बोलने लगा इससे थोड़ा बचाव हो जाएगा। फिर कुछ नहीं, घर ला के उसने अपना मुझे तो बोला तू यहाँ पे रह और वो सीधा अपने दोस्तों के साथ निकल गया। फिर वो 2-3 महीने बाद आता है वहाँ से अपने माँ के पास मुझे छोड़ के चला गया। उसकी माँ मुझे कहीं भी बाहर नहीं निकलने देती थी बिल्कुल भी, घर में ही बंद करके रखती थी। जैसे कुछ चीज़ वगैरह भी लानी होती थी तो वो ही लेके आती थी, ना किसी से पड़ोसियों से बातचीत। मैं प्रेग्नेंट थी तो वो उसके वकील का एक दिन फ़ोन आया तो बोलने लगे कि ऐसे ऐसे मेरी तारीख है कोर्ट में, बीकानेर जाऊंगा मैं और तू ना माँ के पास रह लियो। मैं बोली ऐसा है मैं नहीं कहीं भी, तू मुझे मेरे घर छोड़िया हैं। तो बोलने लग गया कि ऐसा है कि जो मैं तुझे समझा रहा हूँ वो समझ, नहीं तो फिर मैं शुद्ध हिंदी में तुझे समझा दूंगा। उसकी माँ वो जैसे 2 बजे निकलता है दोपहरी में बीकानेर के लिए, उसकी माँ 11:30 बजे पानीपत से सोनीपत आ जाती है।
फिर वो आके वो बोलती है कि अभी आ जाएगा, 2-4 दिन में आ जाएगा, आराम से बैठ, यहाँ है फलाना, वो कुछ धमकाती है मुझे और घर में बिठा लेती है आराम से। फिर मैं रोती रहती थी, प्रेग्नेंट थी ये लड़का, सब पड़ोसी बोलते थे कि भाई प्रेग्नेंट है तो इसको घुमाओ फिराओ, बाहर है। मेरी आंखें भी बिल्कुल सूज गई थी, तो पड़ोसियों को थोड़ा शक होने लग गया। तो उसी टाइम उसकी माँ ने 1 महीना रह के वहाँ से सामान वगैरह उठा लिया, पानीपत आ गए। पानीपत किराए के मकान पे मुझे रखा और उसकी बहन सुनीता है, 1 महीना उसके घर भी रखा। फिर उन्होंने डिलीवरी के टाइम 1 महीना फिर सुनीता के घर पे, फिर किराए के मकान पे फिर चली गई मैं, उन्होंने किराए के मकान पे छोड़ दिया। फिर ये मेरा लड़का पूरे 2 साल का हो जाता है, उसके बाद वो बीकानेर जेल में से छूट के आता है। उसी दिन उसके घर वाले बोलते हैं, अरे एक वो लड़की है पड़ोस में, मतलब उसके साथ भी गलत हो गया, उसने किया। तो वो लड़की भी बोलने लगी ऐसा है वैसा है, तो फिर मैं बोलने लगी मतलब मैं नहीं रहना चाहती अब, और तू इस लड़की के साथ भी गलत है। तो तुरंत मुझे मारा पीटा, फिर घर से बाहर निकाल दिया, बोला मैं तो इससे ही शादी करूँगा। मैं अपना सीधा कहीं नहीं जाती और ना किसी पुलिस थाने में, मैं सीधा अपने घर जाती हूँ। अपने घर जाके घर वालों ने अपना लिया था फिर आपको? नहीं, घर वालों ने मुझे देखते ही सार मेरी मम्मी ने मुझे मारा 2-3 थप्पड़ और बोली यहाँ से चली जा। कितने भाई बहन आप? मैं 2 बहन हूँ, 2 भाई हैं, और सबसे बड़ी मैं ही हूँ घर में। तो मम्मी ने मारा और बोलने लगी कि चल। तो इस दौरान आपका घर वालों से कोई संपर्क नहीं रहा? नहीं, जैसे मैं जब से 2016 में 2019 तक मेरे घर वालों से कोई संपर्क वगैरह नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई फ़ोन वगैरह कुछ नहीं रखती थी। और तो अभी प्रेजेंट में फिर कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में क्या चल रहा है? कोर्ट में केस चल रहा है, अभी तो कोई कार्रवाई कुछ की नहीं है, गवाहियाँ चालू हो रही है पुलिस वालों की वैसे। और ये कौन सा केस चल रहा है? ये नाबालिगी का केस चल रहा है मेरा, जो आपके साथ रेप वगैरह हुआ? हाँ जी, ये रेप का केस चल आपको रहा है। डाउट था इसलिए आपने केस नहीं उठाया ये वाला? हाँ जी, मुझे डाउट था पूरा। और जैसे मैंने पहले भी लड़कियों के साथ 2 बार उसको देख चुकी हूँ, मुझे धमकी मिली थी कि अगर तू इस घर से जाएगी तो तेरे पैर काट देंगे, धरती छोटी पड़ जाएगी। कुछ लड़कियों के फोटोग्राफ भी आपको दिखाए उसने? हाँ। कुछ उसने 2 लड़की की फोटोज दिखाई, तो वो चिप में थी, उसके घर भी आज भी पेन ड्राइव LCD में लग रही है, उसमें ही है वो फोटो है, उन्हें कभी डिलीट नहीं मारी। उनके साथ कई बार घूमता था वो? हाँ, उनके साथ बाहर घूमता था। और वो लड़कियाँ खुद आके बोलने लगी ये लड़का अच्छा नहीं है। मैंने कहा बहन अब तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, अब मेरे एक लड़का भी है। तो वो बोलने लगी कि ये कल को भी तेरे साथ कुछ गलत और कर देगा, ये किसी का भी नहीं हुआ, इसने पहले ही 3 लड़कियों के साथ गलत कर चुका है ये। उन्होंने कभी इसकी दरख्वास्त देने की हिम्मत नहीं कर, डर के मारे? हाँ, वो उन लड़कियों को डराता था, कभी भी उन लड़कियों ने इसकी दरख्वास्त वगैरह नहीं दी, और इसकी दरख्वास्त सबसे पहले लड़कियों में मैंने ही दी है। अच्छा, ये अब क्या कहाँ रह रहे हो अब और बच्चे का जो है पालन पोषण कैसे हो रहा है? मैं अपने लड़के को लेके किराए के मकान पे रह रही हूँ। मेरे घर पे आए 2-4 बंदे परसों ही, बोलने लगे कि भाई अपनी लड़की को घर से बाहर निकाल दे, नहीं तो तुझे मारेंगे पीटेंगे। ये पहले भी मेरे पापा के साथ एक वारदात हो चुकी है उनकी। और फिर बोलने लगे कि भाई अपनी लड़की को निकाल दे घर से, और तुम इसको निकाल दोगे तो ये परेशान होकर हमारे पास ही आएगी। अच्छा, पंचायत वगैरह भी हुई थी आपकी? हाँ जी, जैसे मैं काम करती थी फैक्ट्री में, तो दुष्यंत भट्ट के पास पंचायत रखी थी उसके अनिल और उसके जीजा संदीप ने। तो दुष्यंत भट्ट का फ़ोन आता है मेरे पापा के पास कि भाई तुम्हारा मतलब ऐसे ही इन्होंने वहाँ पे पंचायत रखी हुई है अपनी लड़की। पंचायत में दोनों पक्ष गए आप लोग, तो हाँ। क्या फैसला हुआ पंचायत में? दोनों पक्ष गए, हम उनके तरफ से भी आ रहे थे, हम भी गए थे। फिर उन्होंने ये बोला कि हम लड़की के नाम प्लाट कर देते हैं, और हमारा लड़का तो नालायक है और प्लाट कर देते हैं, अपने लड़के को ये रखेगी और अपने लड़के के साथ जीवन गुजार लेगी, इसके नाम हम प्लाट कर देते हैं। तो दुष्यंत भट्ट बोला कि बेटा अब तू मेरी बात सुन, पहले तू समाज से बाहर थी, अब तू समाज के दायरे में आके एक बार हमारी बात मान ले। हैं तो मुझे उन्होंने बात मान ली, फिर को प्लाट आपके नाम कर दिया उन्होंने, जैसा कि बता रहे थे आप। और अब क्या दिक्कत हो रही है आपको? वॉइस ऑफ पानीपत के कैमरे के सामने क्यों आना पड़ रहा है? अब मुझे जो वो प्लाट किया गया है उस चीज़ का मुझे कुछ भी लाभ नहीं है, सिर्फ मुझे बदनाम किया जा रहा है उस प्लाट के लिए कि हमने ये प्लाट नाम कर दिया, इसको घर पे रख रहे हैं। मैं कहीं नहीं, अपने लड़के के साथ किराए के मकान पे रह रही हूँ। मैं 5,500 रुपये मेरी सैलरी है, गत्ता फैक्ट्री में काम करती हूँ, और मैं अपने लड़के को ही एक किराए के कमरे पे लेके रह रही हूँ।
1200 रुपये मेरा किराए का कमरा है। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे प्लाट में भी नहीं रहने दिया। सामान लेने के लिए गई तो उसकी माँ बोली कि भाई इस प्लाट पे कोई तेरा हकूक नहीं है, कोई तेरे प्लाट नाम नहीं हो रहा है, रजिस्ट्री कुछ भी नहीं है। और फिर मैं अपने आगे चुपचाप बोलने लगी, हम तुझे जानते ही नहीं है, तू कौन है, ऐसे ही बोलने लगी। गली वाले भी सब सोचने लगे कि इनके घर में क्या, वहाँ गली में कोई किसी के ज़्यादा मतलब नहीं रखता। मैं अपना सीधा अपने घर आ गई। कहाँ पे रहते हो आप लोग? गंगाराम कॉलोनी में रहती हूँ, वो हरिनगर में रहते, मैं गंगाराम कॉलोनी में रहती हूँ। तो मैं सीधा अपना किराए के मकान पे आने लगी। फिर मैंने कहा वाई शॉप से मैं बात करूँगी है, और मैं अपने लड़के को लेके यहाँ रह रही हूँ। भाई मैं अपने लड़के के लिए, मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो चुकी, इस लड़के का भविष्य भी तो बनना चाहिए कुछ है। मैं अपनी जो मेरी सैलरी है, मैं उसमें अपने लड़के को अच्छी ज़िंदगी तो नहीं दे सकती, बस एक स्कूल में पढ़ा सकती हूँ अच्छी शिक्षा के लिए। मतलब आप चाह रहे हो कि जो प्लाट आपके नाम किया था वो आपको दे दें ताकि वो वहाँ पे आप रह सके, गुजर बसर हाँ कर जी, सकें? वो प्लाट मुझे मिलना चाहिए। मैं अपने लड़के पे अपना पूरा जीवन बिताने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने लड़के के साथ उसी प्लाट में रहूँगी। तो फिर उस जो आपका हस्बैंड था अनिल, उसको कभी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था 376 के केस में, या जब नाबालिग था? 1 महीना जेल में रह, मतलब 5 महीने वो जेल में रह के आ चुका है उस वाले केस में। तो वो जमानत पे आने के बाद मेरे पापा और के साथ लड़ाई करी, और इसमें किसी ने वकील वगैरह भी अभी कोई ढीला चल रहा है, अभी उसने भी कोई काम नहीं करा है। अभी कोर्ट में है केस सारा? हाँ, अभी कोर्ट में चल रहा है। किसके खिलाफ है? अनिल के और उसके दोस्त के खिलाफ, और उसके घर वालों के भी खिलाफ है। अच्छा, तो बीकानेर जो मामला चल रहा है वो क्या है? कोई मतलब हिस्ट्री सीटर है, क्या है ये बंदा? बीकानेर में जो केस चल रहा है उसमें 2002 में शायद इसने बस लूटी थी 2, उसमें डकैती के केस में है ये। 10 साल की सज़ा हो रही है इस इंसान को। और भिवानी का मुझे इतना खास पता नहीं है, पर भिवानी भी इसको सज़ा हो रही है एक केस में। अच्छा, और आपके वाला जो है केस चल रहा है? हाँ, मेरे वाला जो नाबालिग का है रेप केस, वो चल रहा है अभी तक कोर्ट में। तो ये रेनू थी, ये बच्चा है, आपको दिखा दे कितने साल का बच्चा ये लड़का अब इसका 4.5 साल का है। अब 13 जुलाई को ये 5 साल का हो जाएगा। 5 साल का बच्चा होने को आया है। ये देख लीजिए बच्चे का भविष्य, क्योंकि जब ऐसी खबरें आती हैं, कोशिश करते हैं हम लोग ऐसी खबरें वॉइस ऑफ पानीपत पर ना चलाएं, लेकिन जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं ऐसी चीज़ें चलाने के लिए, इसलिए चलाने के लिए कि जो आगे को गलती करने जा रहा है कम से कम उसको सबक मिले, ऐसी खबरें देख के कि ऐसा मामला जो है कहीं उनके साथ ना हो जाए। नाबालिग थी तब ये स्कूल में पढ़ती थी जब इसके साथ ये गलत काम हुआ, उसके बाद गिरफ्तारी ना हो शादी करा दी गई। शादी कराने के बाद ये बच्चा पैदा होता है, एक बच्चा जो है मिसकैरेज कर दिया जाता है। अब वो बंदा जेल में है, लेकिन उसके परिवार वाले जो पंचायत में जो बातचीत हुई थी, इसके जो प्लाट इसके नाम लिखवाया था, अब वो प्लाट से भी बाहर जो है इसे निकाल दिया गया है, जैसा कि ये बता रही हैं। तो इसका पति अभी है नहीं, तो अभी कोर्ट में जो नाबालिग वाला केस है वो चला है, लेकिन फ़िलहाल इस बच्चे, इन दोनों के मामले में बच्चे की जो ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो रही है। इस वीडियो को शेयर इसलिए करें ताकि हर आम आदमी तक ये बात जो है ज़रूर पहुंच सके कि ऐसा भी हो सकता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।